हेलो गाइस, मैं डॉक्टर टीना पंचोली और मैं आज आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने बच्चे को तार बनवाने से बचा सकते हैं या फिर उसके टेढ़े मेढ़े दांत को पहले ही सही कर सकते हैं। आप अपने बच्चे का खुद देखभाल करके उसको दांतों को टेढ़े मेढ़े होने से या फिर उसके दांतों को आगे पीछे होने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले अपने बच्चे की जो ओरल हाइजीन है, उसकी सफाई करने का तरीका है, उसको मेंटेन कर रखना पड़ेगा। बर्थ से ही आपको उसके दांतों का, मसूड़ों का, सबका ध्यान रखना है। जब बच्चा अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो ठीक है, अगर वो बॉटल फीडिंग कर रहा है तो मदर प्लीज़ ट्राई करें कि उसको एक फिजियोलॉजिकल निप्पल दें, कन्वेंशनल निप्पल की बजाय, क्योंकि फिजियोलॉजिकल निप्पल है वो नॉर्मल मस्कुलचर को स्टिमुलेट करता है, नॉर्मल मसल को स्टिमुलेट करके वैसे ही फिजियोलॉजी क्रिएट करता है जैसे आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, तो वो उसके लिए हेल्पफुल होता है। अगर आप बच्चे में नॉर्मल क्लीनिंग करवाएं, उसको प्रॉपर ओरल हाइजीन जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है वैसे आप बच्चे को प्रॉपर ओरल हाइजीन दे सकते हैं। शुरू में आप कॉटन के कपड़े से बच्चे के दांतों को साफ़ कर सकते हैं, उसके बाद फिंगर ब्रश, उसके बाद सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है। उसके बाद आप बच्चे को मोटिवेट करके खुद से सेल्फ ओरल हाइजीन मेंटेन करना सिखाएं। इसके बाद अगर आपके बच्चे में लगता है कि अभी कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया है, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक लगता है, तो प्लीज़ अभी जाके आपके बच्चे के दांतों का सही से ट्रीटमेंट करवाएं, उसका रिस्टोरेशन करवाएं, उसको अभी से ही दांत को बचाने की कोशिश करें। आप ऐसा ना सोचें कि दूध के दांत इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, परमानेंट टीथ आ जाएंगे तो वही जीवन भर चलेंगे, लेकिन नहीं, दूध के दांतों का भी अपना इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि दूध के दांत एक स्पेस बना के रखते हैं। परमानेंट जो दांत आते हैं, मजबूत वाले दांत जो आते हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस बनाते हैं ताकि वो अपने आप जब दूध के दांत निकल जाएं तो वो परमानेंट दांत वहाँ पे आ सकें। तो इस तरीके से आपको दूध के दांतों को बचा के रखना पड़ता है। और जब इसमें कीड़ा लग जाता है तो आप डेंटिस्ट के पास जाके फिट एंड फिशर सीलेंट या फ्लोराइड एप्लीकेशन करवा सकते हैं। अगर दूध के दांत नहीं जल्दी निकल जाते हैं तो वो जो जहाँ वहाँ पे जो स्पेस बन जाता है, तो आसपास के दांत जो दूध के दांत हैं वो वहाँ पे स्पेस को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो नीचे वाले दांत जो परमानेंट दांत हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, या तो वो निकल नहीं पाएंगे या फिर वो कोई अलग रास्ता ढूंढ लेंगे वहाँ से निकलने का। तो उस कंडीशन में अब आपके बच्चे के दांत क्राउडेड हो जाएंगे, ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे लगेंगे, और हो सकता है उसका मुंह बंद करने का तरीका चेंज हो जाए। तो इस कंडीशन में आपको डेंटिस्ट के पास जाना है और पहले ही दिखाना है कि बच्चा मुंह अलग तरीके से बंद कर रहा है, और या मुंह बंद करने में वो नॉर्मल तरीके से बंद नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपके बच्चे में कुछ सुपर न्यूमरी टीथ है, सुपर न्यूमरी टीथ क्या होता है कि जो नॉर्मल टीथ लाइन होती है उसके अलावा एक्स्ट्रा टीथ जिसको बोलते हैं, अगर वो है तो उसको आप प्लीज़ डेंटिस्ट के पास जाके निकलवा सकते हैं, क्योंकि ये जब कई बार क्या होता है कि जब डेसिडस टीथ है, जो दूध का आता है वो निकल जाता है, तो उसकी जगह ये स्पेस को ये क्लोज वहाँ ले लेता है, तो जो परमानेंट टीथ उसके नीचे आना होता है वो या तो उगना बंद हो जाता है या फिर कोई और जगह से निकलता है, तो क्राउडिंग हो जाएगी दांतों की। तो इस तरीके से अगर सुपर न्यूमरी टीथ है तो प्लीज़ आप उसको निकलवाएं। अगर बच्चा अलग तरीके से मुंह बंद कर रहा है तो डेंटिस्ट के पास जाके आप पहले ही दिखाएं। इसके अलावा अगर दूध का दांत अगर बच्चे में आपको लग रहा है कि अभी तक दूध के दांत निकले नहीं है जबकि निकल जाना चाहिए, या फिर जो परमानेंट टीथ है वो अभी तक आए नहीं, दूध के दांत निकल चुके हैं लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया, परमानेंट टीथ नहीं निकल पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप प्लीज़ डेंटिस्ट को दिखाएं, क्योंकि हो सकता है कि जो दूध का दांत है वो वहाँ पे चिपका हुआ है, निकला नहीं है, क्योंकि कई कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि दूध का दांत बोन्स जो हड्डी है नीचे उससे जुड़ जाता है, उसको एनकाइलोसिस कहते हैं, तो उस कंडीशन में ये निकल नहीं पाता है, तो जो परमानेंट टीथ नीचे है वो ऊपर बाहर नहीं आ पाएगा या फिर अलग रास्ते से आएगा। हो सकता है कि वहाँ पे या तो कोई एबनॉर्मलिटी हो गई है बच्चे में, या तो कोई ट्यूमर बन गई है या सिस्ट बन गई है जिसके कारण से दांत बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या जो जिंजाइवा है वो बहुत टाइट है तो दांत बाहर नहीं निकल पा रहा है, या हो सकता है कि जो परमानेंट टूथ है उसका जो टूथ बड है वो बना ही नहीं है, मतलब परमानेंट टीथ नीचे बना ही नहीं है, तो इस कारण से भी दांत नहीं आ पा रहा है। तो ये सब कंडीशन हो सकती है, तो इसमें आप प्लीज़ डेंटिस्ट के पास जाके एक बार पहले ही दिखा लें, तो जो क्राउडिंग या फिर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो रुक जाएगी। या फिर बच्चे में कुछ एबनॉर्मल हैबिट्स है, जैसे कि अंगूठा चूसना, जीभ चूसना, या फिर फिंगर चूसना, या फिर इसके अलावा नाखून खाना, या फिर लिप बाइटिंग, मतलब लिप्स को खाना, तो इस तरीके से ये जो आदतें होती हैं इस कारण भी आपके बच्चे में अलग जो दांत निकलते हैं वो अलग तरीके से निकलते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है।
या तो दांत आगे आ जाएंगे या पीछे चले जाएंगे, तो इस कंडीशन, या फिर अलग तरीके से बाइट करेगा आपका बच्चा। तो अगर कुछ ऐसी हैबिट्स है, थंब सकिंग, फिंगर सकिंग, ऐसा कुछ, तो प्लीज़ इन हैबिट्स को आप पहले ही रोक दें, डेंटिस्ट से एडवाइस लें। तो इन सभी कंडीशंस में आप अगर पहले ही बच्चे का ध्यान रखेंगे और अगर आप समय पर डेंटिस्ट के पास एडवाइस ले लेंगे, तो आपको बच्चे के तार नहीं लगवाने पड़ेंगे और आपके बच्चे के दांत आगे पीछे नहीं होंगे। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।